अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। मैं आपका भाई कामरान हूँ और आप देख रहे हैं कामरान अंसारी एम के। रात की तकरीबन 11:15 हो चुका। मैं काफ़ी देर से बैठा था और इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था। और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ और अब तक जो मैंने आपसे बताया है, शायद ये वीडियो उन वीडियो से अलग होगी। जी हाँ, ये वीडियो उन वीडियो से अलग होगी। मैं आपको अक्सर कुछ दिखाकर, कुछ बताकर, कुछ अपने काम दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके सामने आऊँ और मुंह उठाकर बक दूँ, इतनी सारी वैकेंसी आप आ जाओ, नहीं। आप आज बात करूँगा रेलवे की जॉब और गल्फ़ की जॉब। क्या अंतर है इसमें? देखो, मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है मेरे वो फ्रेशर भाई के लिए ये बातें एक लोहे की तरह रहेगी। जी हाँ, ग्रुप डी आप जानते होंगे, रेलवे की जो डिपार्ट है, जिसमें अक्सर हम लोग जानते हैं कि इसमें पटरी वटरी का काम को सही करना होता है। जब आपको ग्रुप डी की जॉब की तलाश होती है तो आप इसके लिए ना काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी तैयारी करते हैं। ना जाने कितने साल गुजर जाते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करना, फिर एग्ज़ाम देना, उसके बाद मेडिकल है तो ये है तो रेस है, तो ये सब निकालने में वक्त गुजर जाती है। और जब जॉब लगती है तो इसकी सैलरी निकल कर आती है 22 से 23 हज़ार रुपये। फिर धीरे धीरे इसमें साल में 3% इसकी सैलरी बढ़ती है, जो 500 600 700 करके बढ़ती है। तो एक ग्रुप डी की जो एवरेज सैलरी होती है ना, जहाँ तक मैं समझा हूँ अब तक, वो 26 27 हज़ार 28 हज़ार 30 हज़ार महीने की बनती है। अब बात करते हैं मेरे वो फ्रेशर भाई जो मेरे जैसे हैं, नहीं पढ़े हैं, थोड़ी सी दिमाग पढ़ाई में नहीं है, घर की हालात सही नहीं है, ये पढ़ने की चाहत नहीं थी या किसी भी वजह से, तो आपको भी इतना सैलरी मिल सकता है। जब एक 1300 की जॉब मिलती है सऊदी अरबिया में, तो 1300 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो, अभी जो रेट चल रहा है इंडिया का 22 रुपये 50 हलाला ऐसे कुछ चल रहा, तो ये सैलरी निकल कर आती है 25 26 हज़ार। आपको ना एग्ज़ाम देना है, ना एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ना रेस निकालना है, बस मेडिकल आपको पास करना है, इंटरव्यू जाकर ऑफिस में देना है और सऊदी अरबिया आ जाना है। रहने के लिए आपको एसी मिलती है, हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है रूम में। जाने के लिए सर्विस होती है, कार की इंतज़ाम होती है, सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है, टाइम का खाना भी मिल जाता है, किस्मत रहती है तो ओवर टाइम भी मिल जाता है, और स्टेट घूमते भी रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अलग तरीके से आप लोगों को समझाऊँ और आप लोग निकल कर आओ। पता है मैं इस चीज़ों के ऊपर क्यों काम कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है दोस्त, कमाने की चाहत हर कोई रखता है और यकीनन रखना चाहिए। लेकिन जब मैं अपने ट्रेनिंग के टाइम जब इंग्लिश नहीं समझ पाता था ना, तो कनाडा का एक बॉस था, उन्होंने कहा था इंग्लिश में कि कौन हायर किया है इस लड़के को। तो मेरे दोस्त के जो ग्रुप थे ना, तो मैंने नाम ले लिया था, मैंने उनको बोल दिया था कि मैं नाम अभी मेंशन नहीं करूँगा। वो इंटरव्यू चला था ग्रीन इन में कोलकाता में, मैंने उनको बोला कि सर इसने हायर किया था। तो मेरे साथी जो थे ना, वो ये बोले थे कि यार क्यों नाम बता रहे हो, तुम्हारे चक्कर में सबको निकाल देगा। तो मैं बोला मेरे चक्कर में क्यों सबको निकाल देगा, अगर इंग्लिश मुझे नहीं आती तो मुझे निकाला जाएगा, सबको क्यों निकाला जाएगा। तो मैं इस बात से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद आप हर एक चीज़ सीख जाएंगे। कोई सीख कर नहीं आता है, हर एक चीज़ काम करते करते, उस माहौल में रहते रहते लोग सीखते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि थोड़ी बहुत भी इंग्लिश है आपको, तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार लिख लो और कंपेयर करो, आप एक बार सोचो गौर से मेरी बातों को, उसके बाद आप देखो कि ये बंदा सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा।
मैं ये नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लो, गवर्नमेंट जॉब लो, अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं मिल रही, आप परेशान हो गए, तो बिल्कुल बहुत अच्छी है ये सारी जॉब। ये वेटर की जॉब, ये सर्विस क्रू की जॉब, ये सुपर मार्केट की जॉब, या ये पेट्रोल पंप की जॉब, या ऑफिस बॉय, टी बॉय, या फिर हाउस कीपिंग की जॉब, ये सारी जॉब काफ़ी अच्छी जॉब है। या रूम अटेंडेंस की जॉब, ये बहुत अच्छी जॉब है। एक तरह से ये सारी जॉब जो है ना, समझ लो गवर्नमेंट की नौकरी है, ग्रुप डी वालों की तरह। ग्रुप डी की भी सैलरी इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप अगर जाओ अभी यूट्यूब पे आप सर्च करके देखो, या गूगल पे सर्च करके देखो कि ग्रुप डी की जो सैलरी है रेलवे में वो कितने की है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसके एवरेज कितने निकल के आते हैं, तो आपको समझ में आएगी यार उससे बेहतर तो यही है। 70 80 90 हज़ार रुपये लगाओ, गल्फ चलो। लेकिन मेरी बात कुछ लोगों को नहीं समझ में आती, ये बंदा फालतू बकवास करता नहीं। मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी भी आप यहाँ पे 1300 1400 की जॉब आराम से पा सकते। 1200 की जॉब में आए, थोड़ी बहुत ओवर टाइम होगी, खाने पीने रहने सहने का सब कुछ का इंतज़ाम हो जाता है। इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपसे यही बताना चाह रहा था। जाएं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा व्हाट्सएप का, उसे नोट कर लें, और टेलीग्राम की लिंक होगी, ज्वाइन कर ले, वैकेंसी वहाँ पे सेंड करता हूँ। और इंस्टा की आईडी होगी, वहाँ पे भी मुझसे आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक होगा, वहाँ भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस मैं यही आपसे समझाना चाह रहा था कि आप अगर रेलवे की नौकरी की तरह जॉब चाहते हैं तो बस गल्फ़ आ जाएं। एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की मसला नहीं। अब बात आ गई कामरान भाई, कौन सी ऑफ़िस बेहतर रहेगी। आप किसी भी ऑफ़िस में चले जाएं, हर ऑफ़िस बेहतर है, हर एजेंट अच्छा है। लोगों ने इसे बदनाम किया है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, और आपको समझाऊंगा कि लोगों ने कैसे बदनाम किया है। खैर, आप अगर मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो उस नंबर पे कांटेक्ट करें, कोलकाता विज़िट करें। अगर मैं वहाँ रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो ऑनलाइन आपका काम कर दूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, और बताएं कि मैं आपको जो समझाया वो अच्छी तरीके से समझा पाया कि नहीं। प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताएं मुझे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।